दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा, कैप्टन, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा भी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। किसी का दबाव कबूल किए बगैर हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हवाला हुंडी माफिया पर हाथ डालने की हिदायत कर दी। $5000 से ज़ायद बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का हुक्म। FIA कराची के दौरे के मौके पर कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जाली अद्वियात के मकरूह धंधे मुलव्वस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। हादसात के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 खाली करा ली गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कुछ खानदानों को आरजी रिहाइश दे सकते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ में मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारत को गिराना शुरू कर दिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने की वजूहात क्या थीं, जिम्मेदार कौन? वाक़े पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी डायरेक्टर SPCA कमेटी में शामिल। कमेटी इमारत के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करके 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अतराफ में मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। पीर को खाली करवाई गई इमारत 1970 के बाद तामीर की थी, जो अब नाकाबिल रिहाइश है। मुतासरीन कहते हैं कि रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अपने बचे कुछ सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या। कराची मेयर कराची साबिक DG SPCA और दीगर के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत। SSP कॉम्प्लेक्स सेल जुनूबी को नोटिस जारी। 14 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त में मेयर कराची साबिक DG SPCA डिप्टी कमिश्नर साउथ और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस ने मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। अदालत मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। पेशावर के इलाका कोची बाजार चौक नासिर के मकान में लगने वाली आग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद की हालत गैर होने पर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू एहलकार 2 से 3 घंटे में आग बुझाने में कामयाब हुए। ताहम अंदरूनी शहर के इलाके में तंग गलियों में इन्हें भी आग बुझाने में मुश्किल का सामना रहा। अफसोसनाक हादसे पर अहले मोहल्ला गमगीन। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आबाई गाँव 4 सद्दा में अदा कर दी गई। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रम्प नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान ना हो सका। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इस्राएली वज़ीर आज़म की तरफ उछाल दिया कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं कि जिनसे इसराइल को कोई ख़तरा ना हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रम्प नेतन मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी, जिस पर फाइट 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 का पैगाम जारी था। इस्राएली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे।
गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा है। 10 जिंदा यरगमाली और हलाक में से निस यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फरीकैन के दरमियान मुआहिदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। गजा में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम सिन समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ पीर को मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में पहली बार ऐसी आईनी तरमीम हुई जिसमें अदलिया को आईनी और रेगुलर बेंचेस को अलहदा किया गया है। केस के आईनी बेंच या रेगुलर बेंच में जाने की कन्फ्यूजन अक्सर मौजूद रहती है। जब भी ये मसला आया कि केस आईनी बेंच का है या रेगुलर बेंच का, तो लार्जर बेंच बनाकर तय किया। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्त ना लेने का बयान खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा, कहा कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें नीलामी पर लगा दिया है। अपोजिशन जमातों में ज़रा भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगी। कानून और अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई है। पंजाब के शहर पतोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। फूल नगर में बाजार में पानी भरने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद में दरियाई चिनाब के कटाव में दिन ब दिन इजाफा। कटाव अब तक मुख्तलिफ देहात के सैकड़ों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले चुका है। फसलें तबाह, मकामी आबादी भी नकल मकानी पर मजबूर। जहलुम में मानसून की हालिया बारिशों के पेश नज़र मंगला डैम में पानी के लेवल में इजाफा। पानी का लेवल 1170 फुट तक पहुंच गया। मंगला डैम में पानी की आमद 42,000 क्यूसिक है और इखराज 40,000 क्यूसिक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, ट्रैफिक पुलिस शहरियों को बर वक्त मुतबादिल रास्तों से आगाह करे। बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। अमेरिका के कहने पर इस मामले पर पेशरफ्त करने वाला इबरत का निशान बनेगा। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि सदर ट्रंप की कश्मीर के मामले पर सालिसी कहाँ गई। पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम उनके बयानात की वजह से हार रहे हैं। भारत से बातचीत आलू प्याज और तिजारत पर क्यों होगी, मसला कश्मीर पर क्यों नहीं। जौहर टाउन लाहौर में पालतू शेर के हमले से जख्मी होने वाली खातून और 2 बच्चों की हालत बेहतर है। MS जिन्ना अस्पताल के मुताबिक खातून को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि दोनों बच्चों के सीने, कमर, कान और गर्दन पर जख्म आए थे। एक जख्मी बच्चा सर्जिकल वार्ड में ज़ेरे इलाज। और जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी आज भी दिलों में जिंदा। ईदी को दुनिया से गए 9 बरस बीत गए।